सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ मिथाइल लिथियम एंड जीजे सॉल्ट। मिथाइल लिथियम की स्ट्रक्चर पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जो मिथाइल लिथियम है वो आपका लिथियम एल्काइल कंपाउंड्स में आता है और इसमें जो है दिस इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड है। ये जनरली टेट्रामेरिक या हेक्सामेरिक होते हैं इन ऑल फेजेस। ऑल फेजेस मतलब गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों ही फेजेस में दीज आर टेट्रामेरिक। टेट्रामेरिक हुआ जैसे मिथाइल लिथियम क्या होता है, CH3 लिथियम, ये हुआ ना मिथाइल लिथियम। और टेट्रामेरिक मीन्स दिस इज़ 4 टाइम्स, जब 4 यूनिट्स कंबाइन करेंगे। हेक्सामेरिक मतलब जब 6 यूनिट्स कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे फेजेस में टेट्रामेरिक या हेक्सामेरिक होता है। और जो टेट्रामेरिक है दिस इज सॉलिड, टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम इज सॉलिड which consists of tetrahedron of 4 lithium with lithium distance 228 picometer। ये देखिए यहाँ पे जो ये 4 लिथियम है वो टेट्राहेड्रॉन बना रहे हैं, 1 लिथियम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 ही लिथियम होंगे, 4 ही मिथाइल होंगे। मिथाइल ये हैं 1 2 3 और एक बैक साइड पे 4। ठीक है, लेकिन जो लिथियम है दीज आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म टेट्राहेड्रॉन। बना रहे हैं ना, दे फॉर्म टेट्राहेड्रॉन। देन इसमें जो लिथियम और लिथियम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस क्यूब इज सच अरेंज्ड दैट द डिस्टेंस बिटवीन लिथियम एंड लिथियम जो है दैट इज 228 पिकोमीटर लेंथ है इसकी, एवरी लिथियम डिस्टेंस की, सब में ही 228 पिकोमीटर लेंथ होती है। एंड द मिथाइल ग्रुप्स आर लोकेटेड above the center of trigonal phases of the tetrahedron. See, this is these 3 lithium जो हैं they form triangle। और ये फेज कैसा हुआ, दिस फेज इज ट्राइगोनल फेज। एक फेज है ना, ये इसका फेस है, इसका एक जो टेट्राहेड्रॉन है उसका एक फेस है ये। इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में जो है दैट मिथाइल ग्रुप इज लोकेटेड। ओके, सेकंड जो है, सेकंड फेज अगर आप देखें, ये वाला मिथाइल दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस, ये 3 लिथियम, दिस इज ट्राइगोनल फेज। इसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो ये सेकंड मिथाइल है। थर्ड मिथाइल दिस वन is present in the center of this trigonal phase. Okay, and the last one, this one is present in the center of this trigonal phase। 1 2 and 3 लिथियम के बीच में बिल्कुल इस फेज के सेंटर में दिस मिथाइल ग्रुप इज लोकेटेड। ओके, एंड दीज मिथाइल ग्रुप्स जो हैं दे आर अटैच्ड विद द लिथियम। देखिए, ईच मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद 3 लिथियम बाय पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड। अब देखो, कार्बन जो है वो 6 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 3 लिथियम के साथ बना रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन जो ये वाले बॉन्ड बनाएगा तो ये 4 ही बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो इसने बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ बना दिए, 1 2 and 3। ठीक है, 1 2 and 3। अब इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है ये डॉटेड लाइन में आप शो कर सकते हैं, ये वाला, ये तो टेट्राहेड्रॉन को क्लियर करने के लिए बताया ना। तो जब ये डॉटेड लाइन में शो होते हैं मतलब ये दिस 1 इलेक्ट्रॉन जो है दिस फॉर्म पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड विद द 3 लिथियम।
ठीक है। इसका इस बॉन्ड से जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाती है। अब अगर मिथाइल लिथियम लें, CH3 और लिथियम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो है वो ऑक्टेट पूरा नहीं होता है लिथियम का, ठीक है। और क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है दैट इज़ कंपनसेटेड बाय फॉर्मिंग मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड्स। तो इसमें मिथाइल ही नहीं बनाता पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड, इसमें जो लिथियम है वो भी पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड बना रहा है। कैसे? अब लिथियम के 1 2 3 बॉन्ड तो यही हो गए इस लिथियम के, देखिए, एक इस मिथाइल के साथ, एक इस मिथाइल के साथ, एक इस मिथाइल के साथ, और बाकी इसके जो बाकी इंट्रैक्शंस हैं वो ये वाले बॉन्ड भी हुए, लिथियम और लिथियम के बीच में बॉन्ड, इस लिथियम के बीच में बॉन्ड, और ये जो लास्ट वन 3 लिथियम के बीच, मतलब 3 लिथियम के साथ बॉन्ड बना रहा है और 3 मिथाइल के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे मिथाइल भी क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और 3 लिथियम के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये दोनों ही पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड्स बनाते हैं, एंड दिस विल कंपनसेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ दिस कंपाउंड है दैट इज़ लिथियम, जो लिथियम का एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड होता है, लिथियम एल्काइल के साथ बॉन्ड है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो कंपनसेटेड बाय फॉर्मिंग किलेट्स। जैसे हमारा इसमें देखिए किलेट बन रहा है, यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो यहाँ पे दिस इज़ एल्काइल ग्रुप, C फिनाइल 3, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, ठीक है, एरोमेटिक, और दिस लिथियम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड with this carbon, and these 2 coordinate bonds are formed with this compound, with this ligand. Now the name of this ligand is TMEDA, TMEDA। तो इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ TMEDA इज टेट्रा मिथाइल इथिलीन डाइअमीन, टेट्रा मिथाइल इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, टेट्रा मिथाइल 1 2 3 4, दीज आर मिथाइल ग्रुप्स। जब कोई चीज़ नहीं लगी है यहाँ पे तो या तो वो हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जब ये बॉन्डेड फॉर्म में ऐसे करके दिखाया होता है तो ये मिथाइल ग्रुप ही होता है। कार्बन में भी जब हम ऐसे लिखते हैं तो दिस इज़ मिथाइल ग्रुप, है ना। तो कार्बन चेन में भी तो 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल ग्रुप हैं। देन E स्टैंड फॉर इथिलीन, दिस CH2 यहाँ पे इथिलीन ग्रुप है, इथिलीन डाइअमीन, N और N, डाइअमीन, ठीक है। अमीन क्या होता है, NH2 होता है ना अमीन, पर H आर रिप्लेस्ड बाय दीज मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। और ये वाले बॉन्ड के साथ क्या लगा है यहाँ पे, इथिलीन का CH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसमें लिथियम की जो है वो कंपनसेट हो जाती है बाय दीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यहाँ पे तो शेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में टोटली लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाती है। देन ये वाला जो नीचे वाला कंपाउंड है ये भी आपका केज ही बना रहा है। ये क्योंकि ये जो लिथियम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये वाले जिसमें कि आपके केज कंपाउंड्स बनते हैं, ये या तो मोनोमेरिक होते हैं, जैसे ये मोनोमेरिक है, इसमें एक ही लिथियम है ना, और एक ही लिथियम के साथ ये बाकी लिगेंड्स लगे हुए हैं, या फिर डाइमेरिक होते हैं। तो इसमें 2 लिथियम है, ठीक है, और इसमें जो है डाइमर है, ये कैसे कि एक लिथियम के साथ एक तो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है पूरा टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइअमीन, और एक फिनाइल लगा हुआ है, तो ये लिथियम फिनाइल टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइअमीन, ये 2 टाइम्स है, ठीक है।
तो लिथियम के साथ फिनाइल और टेट्रामिथाइल लिथियम, टेट्रामिथाइल इथिलीन डाईअमीन। देन जीजेस सॉल्ट की स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो जो जीजेस सॉल्ट है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो जीजेस एक डैनिश केमिस्ट थे, उन्होंने दी थी इन 1827 में, ठीक है। और इन कॉम्प्लेक्सेस को, जो जीजेस सॉल्ट है, इन कॉम्प्लेक्सेस को ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। ओलिफिन का मतलब होता है एल्कीन, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, C डबल बॉन्ड CH2 जैसे ये है, तो ये वाला अगर कोई इथिलीन है इसमें प्रेजेंट तो ये ओलिफिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। जीजे सॉल्ट में इथिलीन एक प्रेजेंट होता है। और द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड लिगेंड्स, दिस इज अनसैचुरेटेड लिगेंड। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये लिगेंड अगर प्रेजेंट हों तो सच कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जो जीजे सॉल्ट होता है दैट इज़ पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। अब इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है? दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय, दिस कंपाउंड इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग दिस इथिलीन गैस, इथिलीन गैशियस फॉर्म में है, इथिलीन गैस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट 2, ठीक है, पोटाशियम टेट्राक्लोरोप्लैटिनेट 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। तो जब इथिलीन गैस को इसके एक्वस सॉल्यूशन से पास करवाते हैं देन जीजेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड द फार्मूला ऑफ जीजेस सॉल्ट इज KPtCl3C2H4, ठीक है। प्लैटिनम का ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 3 क्लोराइड ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक ओलिफिनिक ग्रुप लगा हुआ है, ओलिफिन लगा हुआ है, अनसैचुरेटेड एल्कीन लगे हुए हैं इसमें, एंड KCl इज रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन। तो दिस इज प्रेपरेशन ऑफ जीजेस सॉल्ट। देन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ जीजेस सॉल्ट जो है उसमें जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1975। और जो प्लैटिनम होता है, अगर इसकी वैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन लें पहले, सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड से इसकी स्ट्रक्चर का पता करने की कोशिश करें तो उसमें प्लैटिनम जो है दैट इज़ एटॉमिक नंबर उसका होता है 78, ठीक है। और 78 आ गया तो इसका मतलब है कि 5D8 एंड 6S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लेकिन प्लैटिनम इसमें जीजे सॉल्ट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन Pt2 पॉजिटिव, ठीक है। देन जो क्लोरो है एंड जो इथिलीन ग्रुप है इसमें देयर इज़ पेयरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। दीज लिगेंड्स जो है वो इसमें पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, एंड 1 d ऑर्बिटल लेफ्ट वेकेंट फॉर द कमिंग लिगेंड्स, ठीक है। एंड इसमें जो है क्योंकि लिगेंड कितने हैं, 3 Cl के हैं और एक आपका इथिलीन का है, और इथिलीन में भी डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो क्लोराइड है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 4 टोटल लिगेंड हैं। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए इसको? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स आर 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स that will be DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और हमने पीछे पढ़ा था एक लेक्चर में कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? 4 बॉन्ड बन गए ना, 2 1 और 1, 4 बॉन्ड बनते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में। 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड with the ligands and the geometry is square planar, प्लेटिनम बीच में होगा और 4 बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर जो है वो स्ट्रक्चर्स में अरेंज होंगे।
तो वैलेंस बॉन्ड एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। तो स्क्वायर प्लेनर इस तरह का ये आएगा, और इसके एनायन की, दिस इज़ द एनायन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए जीजे सॉल्ट में, सॉल्ट तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनता है, तो पॉजिटिव आयन इसमें क्या है, पोटाशियम, और नेगेटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन इज कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम Cl3 सॉरी एंड C2H4 नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लैटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे आगे 3 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, और ये आपका न्यूट्रल है। 3 नेगेटिव से 2 नेगेटिव जब कट गया विद इन द कॉम्प्लेक्स, तो बाहर कितना चार्ज रह गया, 1 नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स और एनायन की ये स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्लैटिनम जो है वो सेंटर में है, और स्क्वायर प्लेनर में इसके लिगेंड अरेंज्ड हैं, बिकॉज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी। 3 जो हैं Cl जो हैं वो 3 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करेंगे, एंड 1 कॉर्नर इज़ ऑक्यूपाइड बाय द एल्कीन या इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है ये जो ये वाला है, तो दिस बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। ये वाले जो CH2 और CH2 ना परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के। देन इसके बारे में कुछ इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे मैंने अभी भी बता दिया कि 3 Cl एटम्स जो हैं, एंड द इथिलीन मिडल पॉइंट ऑफ द इथिलीन डबल बॉन्ड, ये आपका स्क्वायर प्लेनर के बीच में अरेंज्ड होंगे, एंड बोथ कार्बन एटम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल। सारे ये दोनों कार्बन एटम है ना, ये वाले दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम, इनका इक्वी डिस्टेंस पे होंगे ये, तभी ये सेंटर से अटैच कर रहा है ना प्लेटिनम को, तो इक्वी डिस्टेंस पे रहते हैं ये। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है इसका इन जीजेस सॉल्ट में, ये आपका जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री अगर ये है, तो ये जो है वो कैसा होगा, दिस इज़ शॉर्टर। और जब ये जीजे सॉल्ट में लगेगा तो ये 0.038 एंगस्ट्रॉम लॉन्गर होता है देन दैट ऑफ द फ्री दिस, मतलब दिस इज शॉर्टर, दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड दिस समवट इलोंगेटेड बॉन्ड, इतना सा ही फ़र्क है, इतना इलोंगेटेड होता है ये एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, एंड इसकी इस ग्रुप जो इथिलीन ग्रुप है, दिस इज़ डिस्टॉर्टेड फॉर्म फ्रॉम प्लेनरिटी, प्लेन में नहीं होता है, ये परपेंडिकुलर रहेगा। और जो इथिलीन ग्रुप के बिल्कुल ट्रांस में है Cl, द PTCl बॉन्ड या डिस्टेंस ट्रांस टू दिस, मतलब दिस डिस्टेंस इज 0.038 एंगस्ट्रॉम लॉन्गर देन द जो इसके सिस में है। क्लियर हुआ ये, मतलब ये थोड़ा इलोंगेटेड बॉन्ड है, और ये एज कंपेयर टू शॉर्टर बॉन्ड्स हैं। ओके, जो इसके ट्रांस में है ये वाला बॉन्ड इलोंगेटेड है। देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। अगर हमने जीजे सॉल्ट की करनी है तो उसमें हमें बाकी तो सिंपल ही बॉन्ड हैं, Cl प्लैटिनम Cl और प्लैटिनम Cl के बीच में सिंपल बॉन्ड है, लेकिन हमारा मेन जो बॉन्ड है वो है आपका PT इथिलीन बॉन्ड। तो PT इथिलीन बॉन्ड को पढ़ने के लिए पहले हमें इथिलीन की स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल जो है आपको पता है, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ये कितने बना रहा है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना रहा है 3, 1 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, 2 और 1 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा बॉन्ड 3 ही है। तो ईच कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कैसे अरेंज करेंगे इसके ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके ट्रायगोनल प्लेनर में, इसका भी ट्रायगोनल प्लेनर, इसका भी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, दोनों ट्रायगोनल प्लेनर हैं। एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है इथिलीन में। ठीक है,
वो आपका फिर एक एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इज़ देयर इन बोथ द पी ऑर्बिटल्स। तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब अब एक एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है, अभी इस एटम का ऑर्बिटल है, इस एटम का। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, देखिए अब ये किस तरह से कंबाइन करते हैं, या तो ये प्लस करेंगे एक दूसरे के साथ, जब प्लस करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं ना, एक बनेगा आपका पाई बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड में भी दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी लोअर होती है, और ये एडिशन से बनता है कि जब ये दोनों ऐड होंगे तो इसके वेव फंक्शन देखिए प्लस प्लस है, तो यहाँ पे इस तरह से प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस ये भी एडिशन हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। तो इस वाले बॉन्ड को, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज़ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल बने, एक पाई बॉन्डिंग, एक पाई एंटी बॉन्डिंग। तो पाई एंटी बॉन्डिंग जो है वो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से बनता है, मतलब जब आप इन दोनों के वेव फंक्शन में आप माइनस का साइन लगाएंगे तो ये देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस का साइन लगाया है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट ना करके इस तरह से एक दूसरे के एक पे प्लस साइन आएगा और एक पे नेगेटिव साइन आएगा। तो ये वाला बॉन्डिंग कैसी है, दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, अनस्टेबल होते हैं ना ये वाले एंटी बॉन्डिंग जो हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं देन दैट ऑफ द बॉन्डिंग। तो जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, ये था एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल था, एक एक इलेक्ट्रॉन था इनके बीच में। फिर हमने इनके एक एक से दो बने, एक बना बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, वैसे ही बन रहे हैं ये, ठीक है। देन जो है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, जो लोअर एनर्जी का होगा। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन ये था और एक ही इलेक्ट्रॉन ये था, और पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर पिक्चर थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट है हमारा कि बॉन्डिंग कैसे होगी, दो वेज से होती है। पीटी और इथिलीन में दो वेज से बॉन्डिंग होगी। एक जो है जिसमें कि जो आपका इथिलीन है दैट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द प्लैटिनम। प्लैटिनम में भी वेकेंट ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। उनमें जो है इथिलीन के जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे ना डबल बॉन्ड में, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दीज इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द प्लैटिनम, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द प्लैटिनम, एंड द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम के ऑर्बिटल में दे दिए तो सेकंड टाइप की बॉन्डिंग भी इसमें आएगी, उसको बोलते हैं आप बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी, क्योंकि प्लैटिनम में फील्ड ऑर्बिटल भी हैं, पीछे हमने की ना मॉलिक्यूलर वैलेंस बॉन्ड में आपने इसकी स्ट्रक्चर की, प्लैटिनम में फील्ड डी ऑर्बिटल्स भी हैं। तो जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन these orbitals, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, these orbital donate its electron to the vacant antibonding pi antibonding molecular orbital of the this ethylene, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। देना तो लिगेंड ने, देखिए लिगेंड है तो लिगेंड ही देता है ना इलेक्ट्रॉन, हमने यही पढ़ा है अभी तक कि हमेशा लिगेंड ही डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लेकिन यहाँ पे जब इथिलीन और प्लैटिनम के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से जो है वो आपका प्लैटिनम भी अपने डी ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग कर सकता है टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द इथिलीन। तो वहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जब ये लिगेंड दे रहा था तब तो सिग्मा बॉन्ड बना, जब प्लैटिनम में ने भी दे दिए तो ये पाई बॉन्ड बनता है एल्कीन के साथ,
ठीक है, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। देन जो कंप्लीट पिक्चर है इसकी वो इस तरह से है। ये देखिए कंप्लीट मॉलिक्यूलर पिक्चर कैसी है इसकी। ये देखिए प्लेटिनम में कुछ ऑर्बिटल जो थे वो क्या थे, जो ये डार्क बताए हुए हैं, दीज आर द फील्ड ऑर्बिटल्स, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है ना। जो डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं हर एक ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और जो ये हॉलो दिखाए हुए हैं, दीज आर द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द प्लैटिनम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द प्लैटिनम। ठीक है, लिगेंड से दो इलेक्ट्रॉन गए प्लैटिनम के खाली ऑर्बिटल में। एंड देन जो है यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिक इफेक्ट मतलब ये दोनों जो हैं वो आपस में जो हैं वो एक साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। दे द बोथ, मतलब ये वाला लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सिनर्जिकली जो मेटल है दैट विल आल्सो डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द इथिलीन। ठीक है, तो दीज टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग है और जो डायरेक्ट बॉन्डिंग है, ये दोनों बॉन्डिंग जो हैं दीज आर सिनर्जिकली रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस मेटल ऑलिफिन बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रो न्यूट्रल क्यों हुआ? बिकॉज अगर यहाँ से लिगेंड डोनेट कर रहा है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, है ना। नेगेटिव अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को डिस्प्लेस होते हैं तो नेगेटिव चार्ज प्लेटिनम के ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये वापस अपने जो इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं वो वापस इसका डोनेट कर देता है बैक बॉन्डिंग से टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द इथिलीन। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता है फिर दैट इज़ इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बैलेंस हो जाती है बाय बैक बॉन्डिंग। तो इनिशियली एल्कीन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने बता दिया। एल्कीन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकमुलेटिंग ऑन मेटल इज़ रिड्यूस्ड बाय द बैक बॉन्डिंग फ्रॉम द मेटल टू एल्कीन। ठीक है, तो ये था मेटल ऑलिफिन बॉन्ड, जिसमें कि आपने जीजेस सॉल्ट के बारे में पढ़ा। तो इस तरह की बॉन्डिंग होती है जीजेस सॉल्ट में। बाकी तो आपके जो दो बाकी और खाली ऑर्बिटल हैं उनमें तो आपके क्या क्लोरीन बनाएगा बॉन्ड, बाकी भी तो खाली है ना इसमें। तो जो बाकी खाली होंगे उनमें तो फिर वो तो हाइब्रिडाइजेशन में आ गए और वो तो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, Cl के साथ, क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल। और ऑलिफिन के साथ इस तरह का बॉन्ड बनेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much, students.